ऑल राइट, गुड इवनिंग, वेलकम सभी बच्चों और कंपैरेटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स। दिस इज पार्ट 2 ऑफ द सीरीज जो कि मैंने शुरू किया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो फटाफट जाओ, मैं यहाँ पर या तो इस तरफ या इस तरफ आपको लिंक कर दूंगा, आपको फटाफट वो देख के आना है। दिस सीरीज इज ऑन टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और शॉर्टकट्स के ऊपर है। ये क्वेश्चन जो मैं आज ले रहा हूँ, अगेन इसके अंदर एक शॉर्टकट छुपा है, लेकिन लाइक एवरी वीडियो आपको ये पहले क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करनी है। अच्छे से कोशिश करो। जैसे मैं आपको बताऊंगा ना, अगर मान लो आप खुद से कोशिश करो, कम से कम 90% ऑफ माय सॉल्यूशन यू मस्ट हैव डन योरसेल्फ, तब जाके आप मेरा सॉल्यूशन देखोगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, हर बारी की तरह ये क्वेश्चन पढ़ो, अच्छे से अटेम्प्ट करो और वापस आओ। ऑलराइट बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर मेन चीज ये थी कि आपको क्वेश्चन जो है तोड़ना था हिस्सों में, जहां पर आप जिस पोर्शन का आप इक्वेशन बना पाओ। आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन को। टू मैन लेफ्ट साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ में, टू प्लेसेस ए एंड बी। ठीक है, वन ऑफ देम लेफ्ट ए फॉर बी एंड द अदर लेफ्ट बी फॉर ए। ठीक है, बोथ ट्रेवल्ड विद देयर ओन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब इट वोंट चेंज। हैविंग अराइव्ड एट देयर डेस्टिनेशन, यानी कि ए बी पहुंच गया और बी ए पे, दे टर्न्ड बैक विदाउट स्टॉपिंग, यानी कि हमको मानना पड़ेगा कोई भी स्पीड में कमी नहीं हुई थी, उसी स्पीड से चेंज किए। एंड टर्न्ड टू देयर स्टार्टिंग पॉइंट्स। अब देखो, दो डिटेल दिए हैं आपको। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम क्रॉस किए होंगे और सेकंड टाइम भी क्रॉस किए होंगे। देखो क्या लिखा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम दे मेट ऑन देयर ऑनवर्ड जर्नी 18 किलोमीटर फ्रॉम बी। ठीक है, द सेकंड टाइम ऑन देयर रिटर्न जर्नी, मतलब एक बार वो अपने डेस्टिनेशन को छू के वापस आ रहे हैं, दे मेट 9 किलोमीटर फ्रॉम ए। तो बच्चों फटाफट से इसकी इक्वेशन बनाते हैं। देखो, फर्स्ट टाइम दे मेट, चलो पहले बनाते हैं इसको, 2 पॉइंट ले लो, ए और बी। अब इसको ध्यान से देखते हैं। पहली बार ये लिखा है कि जब दोनों मैन यहाँ से साइमल्टेनियसली निकलते हैं, ये यहाँ से और ये यहाँ से, फर्स्ट टाइम दे मीट 18 किलोमीटर फ्रॉम बी, यानी बी कितना चला है बच्चों? बी चला है 18 किलोमीटर। ये आपको देखना है। ठीक है, इसको लिख दो फटाफट से। अगर मान लो ए यहाँ से चल पड़ा है और पहुंच गया यहाँ तक, और मान लो बी यहाँ से चल पड़ा है, मान लो बच्चों ए यहाँ से चल पड़ा और पहुंच गया यहाँ तक, बी यहाँ से चल पड़ा और पहुंच गया यहाँ तक। मान लो पहली बारी के यहाँ मिल रहे हैं, और तो ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 18 किलोमीटर। क्लियर बच्चों? अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद ए क्या करेगा? ए टर्न करेगा और वापस जाएगा। ठीक है, सिमिलरली बी आएगा, टर्न करके वापस इस पॉइंट पे आएगा। तो मान लेते हैं, तो बच्चों पहली बार यहां मिलते हैं, मान लेते हैं कि दूसरी बार कहां मिलेंगे? अब मान लो ए यहां से गया, ठीक है, अब यहां से इसने टर्न किया और वापस आता है यहां पे, और मान लो उसी टाइम पे बी भी अपनी डेस्टिनेशन पहुंचता है। अब देखो बच्चों, देखते हैं कहां मिलते हैं ये। पहली बारी ए यहां से चल पड़ा और बी यहां से, तो मिल गया 18 किलोमीटर यहां से। अब अगर मान लो ए यहां से गया और वापस जाते जाते मान लो बी भी जो है यहां गया और ये मान लो मिल गए यहां पर, मान लो ये इस पॉइंट पे मिल गए, जो कि है 9 किलोमीटर ए से। बच्चों ये क्लियर हो गया, नहीं हो गया आपको? अब सबसे ऑनवर्ड जर्नी पे यहां मिलते हैं, उसके बाद वापसी में ये गया और ये वापस आ रहा है, तो इसको यहां मिल गया और ये इसको यहां मिल गया। तो बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। हमको क्या डिस्टेंस निकालना है? ए बी। हमारे पास देखो ए बी के अंदर हमको ये पता है, ये 9 किलोमीटर है, ये 18 किलोमीटर है। इसको मान लेते हैं बीच में कुछ मान ले, क्या मान लें? डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डी डिस्टेंस मान लेते हैं। अब बच्चों बनाना शुरू करते हैं हम लोग इक्वेशन। सबसे पहले देखो क्या लिखा है। फर्स्ट टाइम दे मेट ऑन देयर ऑनवर्ड जर्नी 18 किलोमीटर फ्रॉम बी। तो हम लोग बेसिकली जानते हैं कि जब ए यहां से निकला है, ठीक है, ये बी है, ये ए है, ए सबसे पहले यहां से निकला। तो अगर मान लो दोनों एक साथ निकले हैं, दोनों को सेम टाइम लगा होगा, तो बेसिकली अगर मान लो हम लोग डिस्टेंस बाय स्पीड ए के लिए और डिस्टेंस बाय स्पीड बी के लिए कर दें, दोनों को बराबर होगा, क्योंकि डिस्टेंस बाय स्पीड क्या है? टाइम। और बच्चों बी का डिस्टेंस क्या है? बी का डिस्टेंस कवर तो 18 किलोमीटर ही है। तो बनाते हैं इक्वेशन। इसके अंदर कुछ चीजें हमको माननी पड़ेंगी। मान लो ए का स्पीड है कितना? x। ए का स्पीड हम लोग मान लेते हैं x,
बी का स्पीड हम लोग मान लेते हैं y, ठीक है। तो x के स्पीड से कितना हो गया बच्चों, d बाई एस। यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक देखना है, डिस्टेंस कितना है 9 प्लस डी। हम लोग ऑनवर्ड जर्नी देख रहे हैं, तो a पहुंचा यहाँ से लेकर यहाँ तक, कितना डिस्टेंस है बच्चों 9 प्लस डी, ठीक है। बाई s, इसका स्पीड कितना है बच्चों x, दिस इज इक्वल टू, अब देखो b कितना चला है, b इतना जर्नी चला है सिर्फ शुरुआत का, तो 18 किलोमीटर। भाई स्पीड कितना है बच्चों, ये हो गया इक्वेशन 1। क्लियर नहीं है, हमने क्या किया है, डी बाई एस, यानी कि इस वाले का टाइम इज इक्वल टू इस वाले का टाइम, दोनों साथ निकले हैं और जिस टाइम पहुंचेंगे उतने टाइम तक इनका सारा टाइम बराबर रहेगा, तो डी बाई एस इज इक्वल टू डी बाई एस। अब देखो, अब हम लोग दूसरे वाले पार्ट के लिए कर रहे हैं। अगर मान लो एक जगह मिले, अब रिटर्न जर्नी में अब ये यहाँ तक पहुंचेगा, अब वो घूम के वापस जाएगा यहाँ इस पॉइंट तक, अब बी भी यहाँ तक आया, घूम के वापस जाएगा इस पॉइंट तक। अब पहले वाले पॉइंट्स जो मिले से लेकर दूसरे वाले पॉइंट तक उतने का टाइम भी तो बराबर होगा, तभी तो हम लोग इक्वेशन बना पाएंगे। अब बच्चों ये देखो, अब बड़े ध्यान से देखना है आपको, ए जो है, ए ने ये ट्रेवल किया यानी कि 18, वापस 18 और डी, समझ गए। तो ए ने कितना ट्रेवल किया है, 18 प्लस 18 36 प्लस डी बाई एक्स, ठीक है। ये इसका डी बाई एस हो गया, यानी ये इतने तक का टाइम हो गया। उतने ही टाइम में बी कितना चला है भाई, देखो बी ये गया डी 9 और 9, यानी डी प्लस 9 यानी कि डी प्लस 18 इज इक्वल टू 18 प्लस डी बाई वाई। ये है बच्चों आपके दो इक्वेशन। इसको जरा दोबारा देखो, अगर समझ में नहीं आया वीडियो पीछे अगर दोबारा देखो, हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया, हमने बस ये किया कि दोनों के टाइम को बराबर किया, वो दोनों निकले एक साथ साइमल्टेनियसली, यहाँ से यहाँ निकले, ठीक है। जिस टाइम पे पहुंचेंगे, क्योंकि साथ निकले हैं, टाइम तो बराबर है, तो इसका डी बाई एस इज इक्वल टू इसका डी बाई एस। फिर दोबारा मिलने के बाद भी सेम थिंग, एक बार मिले वापस मुड़ के दोबारा मिले, वहाँ तक का भी टाइम सेम रहेगा, ठीक है। हमने इसके दो इक्वेशन बना दिए बस, ये और ये। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, यहाँ से x बाई वाई का वैल्यू निकालो और इसमें डाल दो। चलो करते हैं, यहाँ से देखो कितना x बाई वाई कितना निकलेगा, x वहाँ पे y नीचे, तो x बाई वाई कितना रहेगा 9 प्लस डी बाई 18। इक्वेशन 1 से x ऊपर चला गया, 18 नीचे आ गया। और दूसरे वाले इक्वेशन से देखो, फिर से x ऊपर 18 प्लस डी नीचे, तो कितना हो जाएगा x बाई वाई इज 36 प्लस डी बाई 18 प्लस डी। अब बच्चों इन दोनों को बराबर कर दो। अब बच्चों इस पॉइंट पे आके ना आपको लगेगा अरे यार एक लंबा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, आप पहले उसको सॉल्व करो, दो वैल्यूज निकलेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँच गए और अगर आपको मान लो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, एग्जाम के अंदर हो सकता है बेस्ट अप्रोच ना हो। लेकिन अगर मान लो आप इस पॉइंट पे पहुँच गए और आपको सारे नंबर जो दिख रहे हैं, ये 9, 18, 36, ये लगभग एक फैमिली के, अगर मान लो आपने खुद से ही, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आंसर पता है, लेकिन अगर मान लो आपने खुद से भी एक बार 18 डाल के देख लिया डी की जगह, तो ये इसको पक्का सेटिस्फाई करेगा। क्यों, 18 प्लस 9 कितना हो गया बच्चों 27, 27 बाई 18 कितना हो गया 3/2। अब यहाँ देखो 36 प्लस 18 कितना हो गया 54, और 54 बाई 36 अगेन 18 से 3 बार कटेगा, 18 से 2 बार कटेगा, तो ये 3/2 दोनों तरफ आ जाएगा, यानी कि डी इज इक्वल टू 18 बच्चों, इस चीज का आंसर है। और एक बार आप देखो डी कितना है 18, तो डी तो बीच का स्पेस है, तो बच्चों टोटल ए बी का स्पेस कितना हो जाएगा 9 प्लस 18 प्लस 18 कितना होगा 27 प्लस 18 45 किलोमीटर। बच्चों ये है आपका आंसर 45 किलोमीटर। अब बच्चों ये तो था थोड़ा सा लंबा, करने मज़ा नहीं आया। अगर मान लो एग्जाम में आया तो आप चाहते हो कि कुछ शॉर्टकट हो, क्योंकि आपके पास 4 से 5 मिनट किसी भी एक क्वेश्चन को देने के लिए एक्चुअली टाइम है नहीं, स्पेशली इस बार जब अब आपका पेपर सिर्फ 40 मिनट का होने वाला है। हो सकता है क्वेश्चन में कुछ फर्क आए, लेकिन तब भी इफ दिस क्वेश्चन कम्स यू आर श्योरली नॉट गोइंग टू यूज दिस लंबा वाला मेथड, आपको यूज़ करना है शॉर्टकट।
तो बच्चों ये वाला शॉर्टकट बड़े ध्यान से देखना है। दिस ओनली अप्लाइज जहां पर डिस्टेंस ऐसे 3 जगह पे निकल आएंगे, मतलब दिस 3 डिस्टेंस के तीन पार्ट्स होंगे। इसको देखते हैं कैसे करेंगे। पहला डिस्टेंस बच्चों ये है कि ए यहां से चल पड़ा एक पॉइंट तक और बी यहां से चल पड़ा। ठीक बच्चों, ये हो गया हमारा फर्स्ट डिस्टेंस यानी कि 1। दूसरा ये कि ए यहां से चलेगा यहां तक और बी चलेगा यहां से लेकर यहां तक। ये हो गया दूसरा। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट से ये मिलेंगे अब तीसरी जगह। ये पहला मिलने की जगह हो गया। अब यहां से फिर बी पहुंचेगा यहां तक और ए पहुंचेगा यहां तक। ये हो गया दूसरी जगह, दूसरी बारी मिलने की जगह। अब बच्चों देख रहे हो यहां पर डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड हम उनको 3 पोर्शंस में तोड़ पा रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में आप पता है कैसे सॉल्व करते हो इसको। जो बीच वाली जगह होती है ना, हमको पता है ये 9 किलोमीटर है, ये बीच का डी है और ये इस तरफ का 18 किलोमीटर है। जब भी आप एक ऐसे सिचुएशन में आओ जहां पर 3 डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड बाय दोनों एंड दे लीव साइमल्टेनियसली, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। डी कितना है, जो इन दोनों का डिफरेंस है ना उसका डबल होता है, यानी कि 18 माइनस 9 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों, 9 इंटू 2 यानी कि 18 किलोमीटर्स। तो बच्चों देख रहे हो, अगर आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से ये शॉर्टकट मालूम होता तो कितना टाइम बचा लेते और कितने आसानी से हो जाता। ऑलराइट बच्चों, आई होप आपको ये लेसन से फायदा हुआ हो। अगर हुआ है तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, और पार्ट 3 के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें जहां पर हम लोग शॉर्टकट नंबर 3 देखेंगे एक और मजेदार एग्जाम्पल के साथ। देखते रहो बस एप्टीट्यूड।